नेपाल की झापा की रहने वाली सुनीता जी को ऐसा लग रहा था जब रात को वो अपने हस्बैंड के साथ सो रही थी। अचानक से एक पीली साड़ी में औरत उनके ही हस्बैंड के पास से उठती है और उनके पास आना शुरू कर देती है। असल में वो कोई जिंदा औरत नहीं थी, बल्कि वही थी जो आप समझ रहे हैं। आज का इंसिडेंट है नेपाल का। आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि अक्सर जब कोई औरत जब गर्भवती होती है उस दौरान अगर उसकी मौत हो जाए या फिर जब उसका बच्चा छोटा हो उस दौरान उसकी मौत हो जाए तो असल में उनको मुक्ति नहीं मिलती, बल्कि वो इसी दुनिया में भटकती रहती हैं और इसी तरह के बहुत सारे बच्चों को ढूंढती हैं जो कि न्यू बॉर्न होते हैं, उनमें अपना बच्चा ढूंढती हैं। आज का ये इंसिडेंट आपको कुछ इसी तरह की रियलिटी दिखाने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो वीडियोस भी इसी तरह से आती रहेंगी। बस अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखना। वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, हाइप करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अभी भी हमारी बहुत सारी ऑडियंस है जिनमें से ज्यादातर लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस किया ही नहीं हुआ है। साथ ही आपसे माफी भी चाहूंगा, हो सकता है आज के इंसिडेंट में आपका इंटरेस्ट कम बने आवाज थोड़ी बदली होने के कारण, लेकिन आवाज और तबीयत आज दोनों ही हल्की सी खराब है। आई रियली होप आज का जो इंसिडेंट है उसको भी मैं जस्टिस कर पाऊं और आप तक अच्छे से सब कुछ पहुंचा भी पाऊं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं चाहता नहीं लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर किसी के साथ भी इस तरह का कोई भी इंसिडेंट हुआ होगा, आपके साथ, आपके किसी रिलेटिव, नोन, भाई बहन, फ्रेंड या फिर नेबर के साथ, जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूं, लोगों तक पहुंचाऊं, जिससे लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप अपने इंसिडेंट हमें सीधा मैसेज बॉक्स में भी भेज सकते हैं। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। आज का इंसिडेंट है नेपाल के झापा का, जो कि इंडिया का बॉर्डर है वेस्ट बंगाल वाली साइड से। वहां से एक सब्सक्राइबर ने ये इंसिडेंट शेयर किया जिनके साथ ये हुआ, लेकिन उन्होंने अपना नाम बताने से मना किया। इसी के चलते हम एक इमेजिनरी नाम उनके लिए रखेंगे जो कि है सुनीता। इस इंसिडेंट को अच्छे से समझने से पहले हमें सुनीता जी के बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा, सो दैट आप अच्छे से इन चीजों में इन्वॉल्व हो सके, अच्छे से सब कुछ जान सके। सुनीता जी ने बताया बात 2012 से शुरू होती है। इस दौरान वो एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में थे, लेकिन इन दोनों का रिलीजन और कास्ट दोनों ही अलग थे। इसी के चलते जो सुनीता की फैमिली थी वो शादी के लिए मना करती रहती थी, उनको हमेशा फोर्स करते रहते थे कि उसको अपनी पढ़ाई पूरी कर लेनी चाहिए। साथ ही फाइनेंशियल स्टेटस उनका बहुत अच्छा था, जिसके चलते वो चाहते थे उनकी बेटी बहुत आगे तक पहुंचे, लेकिन सुनीता जी उस समय प्यार में थी। इसी के चलते वो जल्दी से जल्दी शादी करना चाहती थी। 2012 में उनकी उम्र 18 साल थी। इसी दौरान जब फैमिली उनको फोर्स करना शुरू कर देती है तो सुनीता जी भी दूसरी तरफ से जिद पे अड़ जाती हैं। इसी के चलते वो फैमिली को मना करती रहती हैं, लेकिन जब पानी सर के ऊपर से निकलना शुरू हो जाता है तो सुनीता जी डिसाइड करती हैं भाग के शादी करने का। वो लड़के से बात करती हैं, लड़का भी अग्री हो जाता है और इसी के बाद 2012 में ही दोनों भाग के शादी कर लेते हैं। इसके बाद सुनीता जी ने बताया उनकी फैमिली काफी हद तक रोलर कोस्टर की राइड ही रही, क्योंकि फैमिली को मनाना इसके बाद बहुत बड़ा टास्क था उनके लिए। खैर वक्त लगा, लेकिन लगभग 1-1.5 साल के अंदर ही फैमिली मान भी जाती है और इन दोनों को अपना भी लेती है। सुनीता जी ने बताया जब दोनों फैमिलीज के बीच में सब कुछ नॉर्मल हो गया था, उसके बाद सुनीता जी और उनके हस्बैंड डिसाइड करते हैं सुनीता जी की फैमिली के आसपास ही रहने का, क्योंकि सब कुछ अच्छे से हो गया था। जब पहले फैमिली नहीं मानती थी तो वो फैमिली से दूर ही रह रहे थे, लेकिन अब सुनीता जी उनके हस्बैंड की फैमिली में शिफ्ट हो जाती हैं, जिनका घर सुनीता जी के घर से थोड़ी ही दूरी पे था, सो दैट वो उनसे मिलते जुलते रहे, उनसे बातचीत चलती रहे और अगर कोई प्रॉब्लम हो फ्यूचर में तो इजीली वो एक दूसरे के घर आ जा सके। खैर इसके बाद सुनीता जी ने बताया 2013 के ये गर्मियों के दिन थे। वो अपने हस्बैंड के घर पे ही थी, लेकिन क्योंकि बहुत ही ज्यादा गर्मियां थी इसी के चलते वो कभी कभार फर्श पे ही सो जाया करते थे, क्योंकि जो फर्श था वो बेसिकली ठंडा होता था और उनको नींद अच्छे से आ जाती थी। इसी के चलते एक रात की बात है जब सुनीता जी अपने हस्बैंड के साथ फर्श पे ही सो रही थी। इसी तरह से रात के लगभग 12 बजे के आसपास का समय था, जिस समय उनको वॉशरूम जाना था। अब सुनीता जी ने बताया कि इस समय उनके घर पे वॉशरूम था नहीं और उनको जो जाना पड़ता था बेसिकली अपने घर से बाहर निकल के रोड को क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना पड़ता था, लेकिन रात का समय बहुत लेट हो चुका था। इसी के चलते लगभग 12 बजे के अराउंड सुनीता जी अकेले बाहर नहीं जाना चाहती थी। वो अपनी सास से पूछती हैं और वो भी जागी ही हुई थी। इसी के चलते सुनीता जी अपनी सास के साथ बाहर वॉशरूम करने जाती है। जैसे ही वो रोड क्रॉस करती हैं वहां से फ्री होके वापस आती हैं, लेकिन रोड के इस तरफ आते ही
उनको बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था, एक अजीब सा डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था कोई अजीब सी प्रेजेंस है जो कि उनके सराउंडिंग है, शायद कोई ऐसी चीज जो इंसान तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। सुनीता जी ने बताया अभी ये सारी चीजें उनके दिमाग में चल ही रही थी कि अचानक से एक बहुत अजीब सा, बहुत नेगेटिव सी वाइब वाला हवा का झोंका आता है जो उनसे टकराता है। बेसिकली आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा इस तरह से कि जो भूत प्रेत जैसी चीजें होती हैं वो बेसिकली इसी तरह से आती हैं और इंसानों के साथ अटैच्ड हो जाती हैं। अगर आपने ऐसा कुछ देखा है तो वो किसी इंसान की इमेजिनेशन नहीं है, बल्कि हो सकता है पास्ट में भी किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ हो। यही चीज सुनीता जी के साथ होती है। अब वो समझ नहीं पाती कि आखिरकार ये हुआ क्या है, इतनी नेगेटिव सी वाइब, इतना भयानक सा उनको क्यों महसूस हो रहा है। इसी के चलते वो अपनी सास से ये सब कुछ शेयर करती हैं। अभी वो दोनों वहीं खड़े थे रोड के इस पार कि उनकी सास उनको बताती है कि मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ, तुझे भी नहीं डरना चाहिए, ये रात का वक्त है, लगभग 12-12 बज रहे हैं, हो सकता है तुम्हें ऐसे ही डर लगा हो, ऐसे ही अजीब लगा हो, और ये काफी हद तक पॉसिबल भी हो सकता है क्योंकि अक्सर जब रात के अंधेरे में हम बाहर जाते हैं तो हमें ना चाहते हुए भी कुछ नेगेटिव एंटिटीज की प्रेजेंस अपने सराउंड महसूस होती है। हमें ऐसा लगता है शायद कोई भूत प्रेत हमें घूर रहा है, हमें देख रहा है, क्योंकि रात का सन्नाटा अक्सर इंसानों को डरा देता है। सुनीता जी की सास को भी ऐसा ही लगा था, उन्होंने उनको भी यही समझाया और सुनीता जी भी ये बात समझ आती है। अब भूत प्रेतों पे किसी को भी यकीन नहीं था इनकी फैमिली में उस समय तक, लेकिन आगे ये चीजें बदलने वाली थी। सुनीता जी ने बताया 12:15 के अराउंड वो वापस अपने घर आ गई थी वॉशरूम करके, लेकिन उसके बाद भी वो चाह के भी सो ही नहीं पा रही थी, उनको नींद आ ही नहीं रही थी। 12:15 से लेके 2 बजे तक वो सिर्फ करवटें ही बदलती रही, बस अंधेरा, पंखा और अपने पति सोते हुए उनको दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो चाह के भी कुछ सो नहीं पा रही थी। देखते देखते लगभग 2 बजे का टाइम हो गया होगा, जिसके बाद सुनीता जी ने बताया जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया वो बताते हुए उन्हें आज भी गूज़बम्स आ रहे हैं। लगभग 12 साल पहले का एक इंसिडेंट जो उनको आज भी इस हद तक परेशान कर रहा है। सुनीता जी ने बताया जैसे ही उनको नींद पड़ने लगती ही है, अचानक से उनको ऐसा लगता है कि उनके पति जो उनके साथ ही सो रहे हैं, उनके पास ही एक पीली साड़ी में औरत है जो कि उठ के सुनीता जी को घूर रही है। मंजर बहुत भयानक था, लेकिन सुनीता जी चाह के भी कुछ नहीं कर पा रही थी। वो सिर्फ उसको देख पा रही थी और एक अजीब सी स्लीप पैरालिसिस की हालत में चल गई थी। इसके अलावा उनका दम भी बहुत बुरी तरह से घुट रहा था। वो सब कुछ देख पा रही थी, महसूस कर पा रही थी और उनको ये भी पता था सब कुछ रियलिटी में हो रहा है, लेकिन चाह के भी कुछ भी रोक नहीं पा रही थी। मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी, गला घुट रहा था वो अलग से। वो कोशिश करती रहती हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाता है। वो देखती हैं ये औरत उनके पति के पास से उठती है, उनके सर के ऊपर से घूमते हुए जाती है, सुनीता जी के सर के ऊपर से घूमते हुए जाती है और उनके पास ही जाके बैठ जाती है। सुनीता जी ने बताया उन्होंने इस औरत को कभी भी नहीं देखा था, इनफैक्ट चेहरा उनको क्लियरली दिखाई भी नहीं दे रहा था, लेकिन कोई भी ऐसी प्रेजेंस नहीं थी जो कि उनको अपने सराउंडिंग की लगे, अपने किसी नॉन इंसान की लगे। वो क्लियरली समझ पा रही थी ये कोई ऐसी औरत है जिसको वो जानती नहीं है या फिर जो इस दुनिया में नहीं है। ये सब कुछ बहुत देर तक चलता रहता है। सुनीता जी बहुत परेशान हो चुकी थी, थक चुकी थी और उनको ऐसा लग रहा था शायद उनकी जान जाने वाली है दम घुटने की वजह से। लेकिन अचानक से वो औरत थोड़ी देर उनको घूरने के बाद, उनके पास बैठने के बाद फिर से उठती है और उनके पति के साइड में जाके फिर से सो जाती है। और जैसे ही वो लेटती है वैसे ही फटक से सुनीता जी की नींद खुल जाती है और वो एक झटके से उठती हैं चीखते हुए। अब इस वजह से उनके पति भी जाग जाते हैं। वो उनसे पूछना चाह रहे थे कि आखिरकार मैटर हुआ क्या है। सुनीता जी इतनी डर गई थी कि चाह के भी कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। अपनी जिंदगी में उन्होंने पहली बार कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस किया था, इतना भयानक, और ये कुछ मिनटों का जो खेल हुआ था उनके सराउंडिंग, ये एक तरह से उनकी जान तक लेने वाला था। और वो ये भी जानती थी कि जो कुछ भी हुआ है वो उनकी इमेजिनेशन नहीं है, बल्कि एक तरह से रियलिटी है, भयानक रियलिटी। डर के मारे सुनीता जी ने अपने पति को कुछ बताया ही नहीं, बस ये कहा कि उनको कोई बुरा सपना पड़ा था। पति भी यही बात समझते हैं क्योंकि शायद उन्होंने भी इस तरह का कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया था। ये रात इसके बाद जैसे तैसे निकल जाती है। सुनीता जी को थोड़ी देर में नींद तो पड़ जाती है, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर लिया था जो कि आगे की उनकी काफी नींदें उड़ाने वाला था। इसके बाद भी सुनीता जी ने अपने हस्बैंड से शेयर नहीं किया या फिर अपनी सास ससुर से शेयर नहीं किया, लेकिन ये जो प्रेजेंस थी वो फील कर पा रही थी बहुत क्लियरली। रात का समय जैसे ही होता था उनको ये प्रेजेंस फिर से अपने अराउंड फील होनी शुरू हो जाती थी। एक डर, अकेलापन और बहुत ही भयानक सराउंडिंग्स उनको फील होनी शुरू हो जाती थी। चाह के भी अपने पति से वो शेयर नहीं कर पा रही थी। थक हार के
जब लगभग 1 हफ्ते का समय बीत जाता है, उनको लगता है इस चीज का कोई सोल्यूशन हो नहीं पा रहा, तो वो अपने पति से शेयर करती है। अब उनके पति भी इस चीज को मजाक में लेते हैं। मजाक में इसलिए लेते हैं क्योंकि उन्होंने इस तरह का कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया था, घर में किसी और के साथ इस तरह का कुछ भी नहीं हो रहा था। तो आखिरकार सुनीता जी के साथ ये चीजें क्यों हो रही थी? उनको लगता है शायद वो कुछ और ही देख के डर गई है, शायद वो रात को अकेली बाहर गई थी, इस वजह से डर गई है। लेकिन इस तरह का कुछ भी नहीं था, रियलिटी कुछ और थी। लेकिन जब इस सब के बाद भी सुनीता जी के हस्बैंड उन पे यकीन नहीं करते, तो वो अपने हस्बैंड को फोर्स करना शुरू कर देती हैं। वो उनको ये कहती हैं कि उन्हें अब इस कमरे में नहीं सोना। नहीं सोने का भी एक रीजन था। उनको जैसे इस कमरे में आती थी डर लगना शुरू हो जाता था। दिन के समय जब उनके पति बाहर होते थे, वो घर पे अकेली होती थी, उस दौरान वो घर पे अंदर आती ही नहीं थी, इस कमरे में तो बिल्कुल भी नहीं जाती थी, लगभग 1-1.5 हफ्ता। जिसके बाद जब सुनीता जी नहीं मानती हैं तो पति भी अग्री कर जाते हैं। वो उनको ले जाते हैं अपनी बहन के कमरे में, जहाँ पे उनकी बहन और उनका एक छोटा सा बच्चा था। अब जब सुनीता जी के सर के ऊपर से पानी चला गया था, चीजें बहुत ही ज्यादा भयानक हो गई थी उनके लिए, और वो लगभग 1 हफ्ते से ढंग से सो भी नहीं पा रही थी। उसी दौरान वो अपने पति की बहन के कमरे में सोती हैं, जहाँ पे सुनीता जी, उनके पति की बहन और उनका बच्चा जमीन पे सोते हैं और सुनीता जी के पति बेड पे सो जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक और भयानक चीज होने वाली थी, लेकिन सुनीता जी के साथ नहीं बल्कि किसी और के साथ ही। रात का यही समय रहा होगा, 1 से 1:30 बजे के अराउंड ही, जब अचानक से कुछ भयानक होता है और एक चीख से सुनीता जी के हस्बैंड की जो बहन थी वो उठती है। उनको बहुत डर लग रहा था और ये डर उनके चेहरे पे क्लियरली दिखाई दे रहा था, और चीख इतनी लाउड थी कि घर के सब लोग उठ के उस कमरे में पहुंच गए थे। जब उनसे पूछा जाता है कि आखिरकार क्या हुआ, वो इतनी डर क्यों गई, इस तरह से चीखी क्यों, तो वो बताती हैं कि जहां पे वो सो रही थी उनके पास ही एक खिड़की थी। खिड़की गर्मियों की वजह से खुली ही रखते थे वो, और वहीं पे खिड़की से एक औरत उनको घूर रही थी। जैसे ही उस औरत ने उनको घूरना शुरू किया, वो भी स्लीप पैरालिसिस की हालत में चली जाती है। वो क्लियरली उसको देख पा रही थी, उसकी बातें सुन पा रही थी, एक भयानक सी उनकी आवाज थी जिसको वो महसूस कर पा रही थी, लेकिन उठ नहीं पा रही थी, किसी को बता नहीं पा रही थी। ये औरत असल में इनको कहती है कि मैं यहाँ पे तेरा बच्चा लेने आई हूँ। असल में मैं उस औरत को लेने आई थी, लेकिन अब तू बीच में आ गई है तो मैं तुझे ले जाऊंगी। अब इमेजिन कीजिए आप कहीं सो रहे हैं और इस तरह की आवाजें कहीं से सुनाई दे। बहुत भयानक मंजर रहा होगा। किसी के साथ भी ऐसा होना नहीं चाहिए, मैं चाहता नहीं किसी के साथ भी हो, लेकिन जिन्होंने एक्सपीरियंस किया उनकी हालत समझने की कोशिश कीजिए। यही कुछ हो रहा था उनके साथ भी। इसी के चलते जैसे ही वो औरत वहां से डिसअपियर हुई, अपनी चीजें कहने के बाद, अपनी बातें कहने के बाद, उनका स्लीप पैरालिसिस का साइकिल टूटता है और वो उठती है बहुत जोर से चीखते हुए। सबसे भयानक बात ये कि जब सुनीता जी पूछती है कि जो औरत उसको खिड़की के बाहर दिखाई दी थी उसने पहना क्या था, सामने से वो कहती हैं पीले कलर की साड़ी। अब यहाँ पे सुनीता जी के दिमाग में जो चल रहा था वो बहुत हद तक श्योर हो गई थी। वो उनका वहम नहीं था, एक असलियत थी और बहुत भयानक असलियत थी। जब सुनीता जी की पति की बहन ने उनको ये सब कुछ बताया कि इस तरह की चीजें हो रही हैं, वो सुनीता को लेने आई थी और शायद मेरे बीच में होने की वजह से बच गई। और सुनीता जी इससे पहले से ही काफी चीजें अपने हस्बैंड को, अपनी सास को, अपने ससुर को बताती आ रही थी। अब उनको उन चीजों पे यकीन हो गया था, क्योंकि ये सारी चीजें एक्सपीरियंस करने वाली अकेली अब सुनीता जी नहीं थी, बल्कि उनके साइड में ही एक और औरत थी जिसने ये सब कुछ अपनी नजरों के सामने देख लिया था, वही सब कुछ महसूस कर लिया था जो सुनीता जी ने अभी तक किया था, लगभग 1 से 1.5 हफ्ते से। अब जब सब कुछ क्लियर हो गया था कि सच में यहाँ पे कुछ भयानक चीजें हो रही हैं, इसी सब के दौरान सुनीता जी की सास उनको अगले ही दिन कहती है कि चल, मैं तुझे पास ही में एक झाड़ फूक करने वाला तांत्रिक है, उसके पास लेके जाना चाहती हूँ। वो उनके पास जाते हैं, उनको बताते हैं कि इस तरह की चीजें हमारे साथ हो रही हैं। ये तांत्रिक उनको बताते हैं कि इस तरह की चीजों का सोल्यूशन करने के लिए आपको सूरज छुपने के बाद आना पड़ेगा। ये भूत प्रेत की बाधाएं जो होती हैं उनको हम सूरज छुपने के बाद ही हटाते हैं। सुनीता जी, उनकी सास, वापस घर पे जाती हैं और सूरज डूबने के बाद फिर से इस तांत्रिक के पास जाती हैं, जहाँ पे वो बैठती हैं और सब कुछ उसको इत्मीनान से समझाती हैं कि आखिरकार ये सारा मैटर था क्या। ये सब कुछ सुनने के बाद ये जो तांत्रिक था, ये सुनीता जी को अपने पास बैठाता है, थोड़ी देर ध्यान लगाता है और उनको बताता है वही मंजर जो उस रात उन्होंने अपनी सास के साथ महसूस किया था। वो कहता है कि रात को तुम किसी औरत के साथ बाहर गई थी, लगभग 12 सवा 12 बजे के टाइम पे। सुनीता जी को याद आता है ये सब कुछ तब भी शुरू हुआ था जब वो अपनी सास के साथ गई थी। वो शेयर करती हैं कि बिल्कुल वो सही कह रहे हैं। ये तांत्रिक कहता है कि क्या तुम्हें तब कुछ महसूस हुआ था अजीब?
अब यहाँ पे सुनीता जी कहती हैं कि महसूस भी हुआ था और उनकी सास को भी अब ये चीज़ें स्टक करने लग पड़ती हैं दिमाग में कि वहाँ पे सुनीता जी ने उनको कुछ बताया था। अब ये तांत्रिक कहता है कि तुम्हारे ही पड़ोस में रहने वाली एक औरत की रूह थी जो कि वहाँ से गुजर रही थी और तुम्हारे सामने से वही निकल के गई थी। उसी का साया तुम पे आ गया है। उसके मरने के टाइम पे उसके पेट में बच्चा था और उसका एक छोटा बच्चा वैसे भी घर पे था। उसी के चलते ये औरत अभी भी अपने बच्चे को ही ढूंढ रही है। ये तांत्रिक जानता नहीं था कौन औरत है, किसके बारे में बात हो रही है, लेकिन इसके दिमाग में ये चीज़ें आ रही थी। अपनी जो शक्तियाँ थी उनका इस्तेमाल करके ये सब कुछ सुनीता जी को उसने बताया था। अब सुनीता जी अपनी सास से पूछना शुरू करती हैं क्योंकि उन्होंने बहुत पहले से यहाँ पे चीज़ें नहीं देखी थी। उनकी सास यहीं पे रह रही थी, वो सब कुछ जानती थी। वो सुनीता जी को बताती है कि असल में उनके घर के बिल्कुल सामने एक 3 स्टोरी का घर है। ये जो फैमिली थी बहुत रिच थी, सब कुछ इनके घर पे अच्छा था। एक हस्बैंड वाइफ थे जिनका एक 6 साल का बच्चा था और जो औरत थी वो 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। लेकिन इसी दौरान उसको पता चला था कि उसका पति उसको चीट कर रहा था किसी और औरत के साथ। ये दुख उससे सहा नहीं गया। उसके पेट में बच्चा था लेकिन वो इन्हीं 3 स्टोरी बिल्डिंग के ऊपर से कूद जाती है जिसकी वजह से उसकी जान चली जाती है। इनफैक्ट सुनीता जी की सास ने उनको ये भी बताया कि उनकी फैमिली भी इस तरह की चीजें क्लेम करती थी कि उनको अपने बहू के रोने की आवाज़ सुनाई देती है, उसकी प्रेजेंस फील होती है और वो अपने घर वालों को भी परेशान कर रही थी। लेकिन ये परेशानी सिर्फ उनके घर वालों तक नहीं थी बल्कि सराउंडिंग के लोगों को भी वो इसी तरह से परेशान कर रही थी। शायद वो औरत वो बच्चा ढूंढ रही थी जो इस दुनिया में आया नहीं था, उसके पेट में ही था और उसके साथ ही इस दुनिया से चला भी गया था। अब सुनीता जी जानती थी कि उनकी कोई गलती है नहीं इसमें। वो चाहती थी तो सॉल्यूशन। ये तांत्रिक उनको कच्चे चावल जिन पे कुछ मंत्र पड़ता है और वो देता है। कहता है कि अपने घर पे चारों तरफ इनको फेंक देना, रात को जब सोते हो अपने सिरहाने के नीचे भी ये चावल रख लेना, चीज़ें धीरे धीरे अपने आप बेहतर हो जाएंगी। सुनीता जी ने बताया उन्होंने ये सारी चीज़ें फॉलो की, जिसके बाद उनके साथ ये सारी चीज़ें होनी बंद हो गई। वो पीली साड़ी में औरत उनको दिखना बंद हो गई। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल भी हो गया। लेकिन ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था जिसके बारे में अगर वो आज 12-13 साल बाद भी बात करती हैं तो भी उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, चाहे कितने भी साल क्यों ना बीत जाए, इस तरह का भयानक मंजर अक्सर लोगों के दिमाग से निकल ही नहीं सकता। खैर फॉर्चुनेटली सुनीता जी अब सेफ हैं, बिल्कुल ठीक ठाक हैं और उनकी लाइफ काफ़ी हद तक अच्छी ही चल रही है। आई रियली होप आपको हमारी वीडियो से कुछ सीखने को मिलता हो एंड आई रियली होप आपको हमारी वीडियोस पसंद भी आते हैं। अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियोस को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, वीडियोस को हाइप करना ना भूले, कमेंट सेक्शन में अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम बताना ना भूले और अगर कुछ सजेशंस हैं तो आप वो भी हमारी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आई रियली होप आवाज़ खराब होने के बावजूद मैं जस्टिस कर पाया हूँ इस इंसिडेंट से। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगेन, मैं चाहता नहीं लेकिन अगर किसी के साथ भी इस तरह का कोई भी इंसिडेंट हुआ हो जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, जिससे लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप हमारी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। फेसबुक पे देख रहे हैं तो सीधा मैसेज भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और मेल आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।